राहुल गांधी की फोटो के नीचे उन्होंने लिखा है कि डरो मत का नारा देने वाले की आंखों में मैंने डर देखा है। आपको डर दिखाई दिया राहुल गांधी से जब आपने बात कही कि मुझे न्याय दिलाओ? सर मैं उनकी आंखों में डर देखा, तभी तो अभी जब उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, दोबारा उनकी बात करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? एक जवान, उसके बाद उन्होंने बुलाया कि भैया जी आप फंस जाओगे, सोचिए। अच्छा, एक एक जो इतना बड़ा नेता वो कह रहा भैया आप फंस जाओगे। आपके बाद रक्षा मंत्री महोदय जी के पास भी चले गए, ये वर्दी में मिल नहीं सकते। बिना वर्दी के मिले कि नहीं मिले? बिना वर्दी में गया तो बोले समय नहीं है, आप दूर से नमस्कार कर लीजिए। और जो हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया क्या? जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। और ये देश का एक जवान हाथ में कटोरा लेकर न्याय की भीख मांग रहा है। कभी नेताओं के चौखट पर जाता है तो कभी अधिकारियों के चौखट पर जाता है, और अब जनता के बीच आकर यह कह रहा है कि हमारी आवाज को आप सम्मान दीजिए, हमारी आवाज को आप जोर लगाइए, ताकि देश की जनता यह देख सके कि देश के एक जवान के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है। तो ये हरिंदर हैं और ये है चौहान साहब। इनका नाम है, क्या नाम आपका? चंदू चौहान साहब हैं। चंदू चौहान साहब, ये दोनों लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये बताइए कहां कहां गए, किन किन नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है? सर तमाम नेताओं से मुलाकात हो गई। सबसे पहली मुलाकात हमारी राहुल गांधी जी से ही हुई थी, जो नारा देते हैं डरो मत। अच्छा, सबसे पहली मुलाकात आपको भी उन्हीं से समझाया होगा कि डरिएगा मत। ये देखिए सबसे पहली मुलाकात उन्हीं से ही हुई थी। आप इसको ये दिखा सकते हैं। तस्वीर देखिए कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई, और राहुल गांधी ऐसे मौके छोड़ते नहीं है, मुलाकात करते हैं और मदद भी की आपकी। सर मदद तो ये अगर किए होते तो आज ये हाथ में ये कटोरा, उस मंच पे भी मेरे हाथ में कटोरा था और यही कटोरा था। उस मंच पे, इनके मंच पे भी जब बैठा था तो ये हाथ में कटोरा लेके ही बैठा था कि सर न्याय की भीख दे दो। तो उस टाइम पे इन्होंने कह दिया था कि ठीक है हम आपसे मिलेंगे, बाद में बात करेंगे। अच्छा, लेकिन बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए, लेकिन अभी आज तक इन्होंने बात नहीं किया। मतलब क्या लगता है कि डरो ना का नारा देने वाले, डरो मत, देश के जवानों को और भारत जोड़ो यात्रा करने वाले? सर ये नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखिए राहुल गांधी की फोटो के नीचे उन्होंने लिखा है कि डरो मत का नारा देने वाले की आंखों में मैंने डर देखा है। आपको डर दिखाई दिया राहुल गांधी से जब आपने बात कही कि मुझे न्याय दिलाओ? सर मैं उनकी आंखों में डर देखा, तभी तो अभी जब उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, दोबारा उनकी बात करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? एक जवान आया था, अपनी पीड़ा लेकर के आया था कि सर हमारी हत्या है। सर राहुल गांधी तो कहते सदन में मैं आवाज उठाता हूं, मैं आम जनमानस की आवाज उठाता हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर, हम लोग हिंदुस्तान के नहीं है क्या? हमारे दर्द को नहीं सुना जा सकता क्या? हमारी हत्याएं से नहीं, इस मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं उठाया जा सकता क्या? मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। एक तरफ ये प्रशंसा पत्र दिया जाता है, दूसरे तरफ दूसरे दरवाजे से निकाल दिया जाता है। तो ये पूछना चाहता हूं मतलब आपको ये उम्मीद थी जब आप राहुल गांधी से मिलने गए थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोड़ा शब्द है। नहीं गया था सर, ये भी आपको बता दूं, मैं मिलने नहीं गया था। अच्छा, मैं तो ऐसे अपनी पीड़ाओं को लेके भटक रहा था, कोई मुझसे मिल नहीं रहा था। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जा रहे थे। जब मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी तो गुजरात पहुंचे थे। मैं ऐसे पीछे पीछे पीछा करते हुए गुजरात पहुंचा तो वहां पे मेरी मुलाकात जनता ने करा दिया। अच्छा, जनता वहां की चिल्लाने लगी, राहुल जी फौजी आया, राहुल जी फौजी आया, राहुल जी फौजी आया। तो राहुल जी, उसके बाद उन्होंने बुलाया कि भैया जी आप फंस जाओगे, सोचिए। अच्छा, एक जो इतना बड़ा नेता वो कह रहा भैया आप फंस जाओगे। आपको कहा कि फंस जाओगे? हाँ। उसके बाद मुझसे जब मैंने ये सारी चीजें, मैं तो ये दिखाने गया था सर देखिए ये सच्चाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये चीजें मैं बाद में देखूंगा, आप खाली अग्निवीर बताइए। जो अग्निवीर का खुद कह रहा है कि अग्निवीर सर खराब है, मेरे को आप मंच दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ रक्षा मंत्री महोदय से। हमारे घरों को जलाया जा रहा, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा, अधिकारी और जवानों के बीच में खाइयां पैदा की जा रही जो ऑलरेडी पहले से हैं। सर ऐसा क्यों किया जा रहा? लेकिन वो कहते हैं कि हम आपसे बाद में बात करेंगे। अच्छा, अभी आज तक बात हुआ? कितने दिन पहले बात हुई थी? 9 मार्च 2024 को हुआ था। 9 मार्च 2024 को बात हुई, और उसके बाद रक्षा मंत्री महोदय जी के पास भी चले गए। ये वर्दी में मिल नहीं सकते। बिना वर्दी के मिले कि नहीं मिले? बिना वर्दी में गया तो बोले समय नहीं है, आप दूर से नमस्कार कर लीजिए और जो अपनी समस्याएं दे दीजिए। हमने कहा ठीक है समस्याएं दे देंगे सर, उसका एक रिसीविंग तो दे दीजिए। बोला रिसीविंग मिलती नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब बताइए एक पन्ना आप ले जाके दे के भी आए तो क्या कि नहीं आपने दिया? देश के नेताओं पर भी आपको भरोसा नहीं है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, वो मंत्री शायद उस बात को सुने समझे, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात को सुने, राहुल गांधी सुने, तो देश के नेताओं ने भी आपकी बात नहीं सुनी? सर हमारी बात नहीं, ये देखिए ना 2 लोग घूम रहे हैं पूरे लखनऊ में। हमने यही चीज गले में डाल के घूमा कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया क्या? जिंदा मीडिया की तलाश है, जिंदा लोगों की तलाश है। पूरे लखनऊ में ये चीजें हमने डाल के घूमा। ये देखिए पोस्टर में आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया क्या? जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है।
और यही देखिए कि मीडिया वहाँ पे जब बीच में दिखती है पब्लिक के बीच में तो कहती है कि हम तो आपकी खबरें चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। एक तरफ बाइट लेती है वहाँ पे, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे होती है, मैं वो वीडियो उनका दिखा उनका दूंगा। उनका बहिष्कार करती है, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ हम तो चलाएंगे। ये देखिए ANI सामने, दिखाइए इसको नजदीक से आप। ANI, ABP न्यूज, अन्य हाँ, चैनलों ने भी आपके न्यूज बाइट ली 18, है। हाँ न्यूज न्यूज 18 ने। 18, ये हमारी देश की मीडिया है। तो इसलिए ये केवल ये हमारी फौजियों की नहीं लड़ाई है, हाँ। ये देश को बचाने की लड़ाई है। आपको देश क्या को लग रहा है, देश बचाने की खतरे में लड़ाई है? है। सर खतरे में नहीं, आप बताइए जो जिस इसमें लिखा है सर, इसको आप एक बार पढ़िए थोड़ा सा प्लीज। ये मैं पढ़ के जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि महान नेता हुए, आज उसी हिंदुस्तान में सब नामर्द हो गए हैं। हो कोई सच्चा नेता भारत माँ का लाल जो हिंदुस्तान की सुरक्षा तथा उसके रक्षकों की जान बचा सके, वह पुनः गुलाम हो रहे भारत को आजाद करा सके। मीडिया गुलाम, कलम गुलाम, मुंह बंद, आंखें बंद, यही आज का नया भारत। ये बड़ी तख्ती लेकर देश को जगाने का काम ये कर रहे हैं, देश की जनता तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जब आपसे मिले तो उनकी आंखों में डर दिखाई दिया? तो राहुल गांधी जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं आवाज उठाता हूं, तो क्या एक सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा है या वाकई में देश की आवाज को उठाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? सर ये अब वही बताएंगे जब हम देश की जनता के बीच जाएंगे, हम यही चीजें लेके जाएंगे आपके माध्यम से, ऐसे ऐसे कि ऐसा क्या है हमारा क्या ऐसा गुनाह है सर। हम हिंदुस्तान की अगर हिफाजत करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि सर ऐसे तमाम जवानों की हत्याएं कराई जा रही, तो हमारा क्या गुनाह है ये भाई? हम ऐसे तमाम लोग हैं सर। तो ये क्या हम लोग हिंदुस्तान से बाहर के तो नहीं हैं? एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान में आती, तो उसे राष्ट्रीय बहू, राष्ट्रीय भौजाई, पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है। देश की हमारी मीडिया उसे ऐसा मतलब चलाती है कि पूछिए मत। और वहीं दूसरी और उसे नौकरी और टिकट का भी ऑफर मिलता है। तो सर अगर हमने 11 साल, 4 साल और 4 महीने पाकिस्तान की यातना झेलने वाला, 4 साल पाकिस्तान की यातना 4 महीने पाकिस्तान की यातना झेलने वाला है भाई, इसका क्या गुनाह था कि इसने अपने सच्चा फर्ज निभाया था? हो कोई माई का लाल एक आदमी जो कह दे कि नहीं ये लोसी क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके एक दिन झेल करके आ जाए वो यातना, और उसके बाद बोले कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, तो हम उस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये सरबजीत मूवी में दिखाया गया था किस तरह से यातना दी जाती है पाकिस्तान? तो अब यही कह रहे हैं ना। अब सोचिए अगर क्या यही गुनाह था कि 4 महीना इन्होंने पाकिस्तान की यातना काटी अपने देश के लिए, और आज फिर से अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, और फिर आज यही हाथ में कटोरा लेकर के रोड पे घूम रहे हैं। यही हमारा, यही न्याय, यही इंसाफ है, यही तो हम भी पूछ रहे हैं सर। क्या न्याय? और किन नेताओं से मुलाकात हुई? राहुल गांधी से आप मिले, आप रक्षा मंत्री के पास गए, और किन नेताओं से मिले आप? समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई है। अभी उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के मुद्दों को उठाएंगे। अब देखते हैं, उम्मीद है आपको? अब उम्मीद तो यही है कि उन्होंने बिल्कुल कहा, जहाँ पे कोई मिल नहीं रहा था, जहाँ पे किसी की बात करने की हिम्मत नहीं थी, बोला हम कोई कहा बाद में बात करेंगे, कोई कहा कि हम समय ही नहीं है, वहाँ पे उन्होंने मिल के बिल्कुल इसी तरीके से बोला आप क्या चाहते हो? हम बोले सर हमारी ये है कि हमारी जो दर्द है वो हमारी छाती पे होगी, और इसके साथ आप फोटो खिंचाएंगे और इस चीज़ को, हमारी इस मुद्दे को आप उठाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप जैसे कहेंगे हम वैसे खिंचाएंगे आपके साथ फोटो, और जो आप कहेंगे उस तरीके से करेंगे। तो एक आखिरी उम्मीद है कि करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम तो रोड पे चल ही रहे हैं, जनता से मदद मांग ही रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और समर्थन के हिसाब से हमारे देश की जनता हमारे साथ जुड़ेगी। और क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं सर, ये हिंदुस्तान को पुनः जो हमारे पुरखों ने जिसे आज़ाद करा के फिर से बोलने का अधिकार दिया था, उससे बोलने का अधिकार छीना जा रहा। सोचिए जिसके हाथ में हथियार होता था, जिसके हाथ में बंदूकें होती थी, आज वही रोड पे कटोरा लेके घूम रहा है। तो जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जिसकी हिफाजत जो करता है, अगर वो हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहा है, तो आने वाले लोगों की क्या हालात होने वाली। देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां किसान 1 साल से ऊपर तक प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं, जहां जवान अपने हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर घूमने लगते हैं, तो फिर ये देश की सबसे बड़ी व्यवस्था, या फिर कह लीजिए कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, और ऐसे देश में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी भले ही कहते हैं कि डरो मत, बड़ी बड़ी बातें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन वाकई में जब ये जवान उनसे मिलने जाता है, अपनी व्यथा बताता है, तो उनकी आंखों में भी एक डर साफ तौर पे दिखाई देता है। तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता पर आकर देश के जवानों की या देश की जनता की रक्षा करने का काम नहीं कर रहे, उनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से न्याय नहीं मिलेगा। अगर जवान इस तरीके से परेशान न्याय मांगने पहुंचे, तो उनको न्याय दिलाने पर ही आपकी यात्रा सफल होगी।